welcome to my YouTube channel Math with Smartness. Maths with Smartness. It's too easy. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी ग्रेजुएशन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक किया था फैक्टर थ्योरम, जो कि चैप्टर नंबर 7 रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन अलजेब्रा बुक का है। और हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अभी स्टूडेंट हमारी 3-4 फंडामेंटल थ्योरम आती है। कितनी आती है? 3-4 आती है और ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इन 3-4 थ्योरमों में से आपसे कोई भी एक थ्योरम प्रूव करने के लिए बोल देगा कि हमें स्टेटमेंट दे देगा और बोल देगा कि इसको प्रूव करो। तो स्टूडेंट इन 3-4 थ्योरम्स को आप ज्यादा डीपली समझना। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी डेफिनेशन पर आते हैं। ये हमारे थ्योरम्स नहीं है, लेकिन हमारे जो आगे थ्योरम्स आएंगी उनमें ये डेफिनेशन यूज होगी। तो स्टूडेंट, हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन f of x is equal to 0। हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो सकती है। f of x को मैं ले लेती हूँ x की पावर 4, x की पावर क्यूब, x स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी लो, -1 ले लिया मैंने। इसके बाद इसने क्या बोला कि एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन f of x is equal to 0। अगर इसका कोई भी एक रूट है, मैंने अपनी मर्जी से ले लिया कि इसका रूट है 2। मेरे को नहीं पता कि इस इक्वेशन का रूट क्या है, लेकिन समझने के लिए मैंने मान लिया कि इस इक्वेशन का रूट है 2, जो कि f of x को क्या कर रहा है? 0 कर रहा है। मींस f of 2 is equal to 0। ओके स्टूडेंट, हमें इतना समझ में आ गया। ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसने बोला कि उसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा होगी। क्या? कि 1 या 1 से ज्यादा होगी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डिग्री 4 है, यहाँ पर 3 है। तो बेसिकली क्या दिया है कि यहाँ पर हमें 1 या 1 से ज्यादा ही है डिग्री। उसके बाद किया है कि हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट। इसने बोला है कि अगर हमें डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मींस इक्वल टू 1 हो सकती है या 1 से बड़ी हो सकती है। अगर हमें कुछ ऐसी पॉलिनोमियल मिलेगी, ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगी, तो उसका एटलीस्ट 1 रूट तो हमें 101% मिलेगा। 101% एक रूट उसका होगा। हमारे रिमेनिंग रूट होंगे वो हम अपने मेथड से सॉल्व करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था कि हम अपने कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे। अभी स्टूडेंट, इसका एक रूट होगा, हमें पता चल गया है। इसने बोला है रियल और इमेजिनरी। अभी क्या कि एक रूट तो होगा ही होगा अगर n की वैल्यू इक्वल टू 1 या फिर ग्रेटर देन 1 होगी। तो इसने बोला है कि रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। अभी रियल रूट आपको अभी इसने बोला है कि रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। जो हमारा रूट आएगा, क्या आएगा स्टूडेंट? जो हमारा रूट आएगा वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। आपको रियल नंबर्स पता है, आपको इमेजिनरी नंबर्स पता है। इमेजिनरी नंबर्स होते हैं हमारे आइटा वाले और रियल आपको पता ही है कि सारे नंबर्स हमारे रियल होते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये डेफिनेशन हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद जो हमारी थ्योरम्स होगी वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझना। थ्योरम क्या है कि एवरी इक्वेशन, हमारी थ्योरम है 7.12। क्या है स्टूडेंट? हमारा न्यू कॉलेज पब्लिशन है और उसकी 7.12 थ्योरम है क्या कि एवरी इक्वेशन f of x is equal to 0 of the nth degree has n roots। क्या है स्टूडेंट? n roots and no more। अभी हमारी थ्योरम क्या बोलती है कि एवरी इक्वेशन f of x is equal to 0। मैंने अपनी f of x कोई भी इक्वेशन मान ली, फॉर एग्जांपल 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर देन -2x देन -5, कुछ भी ले लिया मैंने। ये मैंने ले लिया अपनी कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसने ही बोला था कि तुम कोई भी इक्वेशन लो। मैंने इसका रूट मान लिया कि इसका रूट है 3। मेरे को नहीं पता कि इसका रूट क्या है, लेकिन समझने के लिए, अपने माइंड में बिठाने के लिए मैंने मान लिया कि इसका रूट है 3। ओके स्टूडेंट, इसने बोला कि ऑफ द nth डिग्री। अभी हमने इसकी डिग्री ली है 3। क्या ली है इसकी डिग्री? 3। और इसने बोला है कि कोई ऐसी इक्वेशन लो कि जिसकी डिग्री हो n। क्या हो उसकी डिग्री? n। हैज n रूट्स। इसने बोला कि जितनी डिग्री लोगे उसके उतने ही रूट होंगे। मींस स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था जब हमने रूट ऑफ द इक्वेशन टॉपिक किया था, इसके बाद हमने सिंथेटिक डिवीजन किया था, इसमें भी हमने रिपीट की थी सिंथेटिक डिवीजन। अभी स्टूडेंट,
रूट ऑफ द इक्वेशन और सिंथेटिक डिवीजन टॉपिक में मैंने दोनों में रिपीट की थी ये। क्या बताया था कि हमारी जितनी भी हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट डिग्री क्या है इसमें 3 है, मींस उसके रूट भी कितने होंगे 3। क्या होंगे स्टूडेंट, जितनी भी हमारी हाईएस्ट डिग्री होगी उसके उतने ही रूट्स होंगे। ये बात अपने माइंड में याद रखना, अपने माइंड में बिठा लो इस बात को कि जितनी भी हमारी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही हमारे रूट्स होंगे। ये हमें क्लियर हो गया। एंड नो मोर, उससे ज्यादा कोई भी नहीं होगा। अगर 3 डिग्री है ये मत सोचना उसके रूट 4 हो जाएंगे, नहीं। अगर 3 डिग्री है तो 3 हो सकते हैं, 3 से कम हो सकते हैं, एक ना एक तो हमें हमारा होगा ही होगा। अगर हम किसी भी इक्वेशन का एक रूट निकाल देंगे तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अंडर ग्रेजुएशन के अंदर हमें अपने सारे रूट निकालने होते हैं। तो स्टूडेंट सारे रूट निकालने के लिए हमने अपना सिंथेटिक डिवीजन किया था प्रीवियस टॉपिक। आप वहां से सिंथेटिक डिवीजन को देख सकते हो कि हमने कैसे निकाले थे। स्टूडेंट इसने बोला है कि हमारी कोई भी इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स जो कि nth डिग्री की है, nth डिग्री की है मतलब उसकी हाईएस्ट डिग्री n है। तो मींस उसके रूट्स कितने होंगे, n होंगे, एंड नो मोर, कोई ज्यादा नहीं होगा। तो हमें यही प्रूव करना है। अभी स्टूडेंट हमारे माइंड में इमेज बन गई क्या कि हमने कोई भी इक्वेशन ली, मान लो हमने इक्वेशन ले ली 7 डिग्री की, तो मींस उसकी 7 रूट होंगे और 7 रूट होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। वही हमें प्रूव करना है। क्या करना है, वही हमें प्रूव करना है, यही हमारी डेफिनेशन बोलती है। तो प्रूव कैसे करेंगे, अभी स्टूडेंट हमारे थ्योरम ने बोला कि तुम कोई nth डिग्री की लो, कोई भी 7, 6 या फिर कोई ऐसी मत लो। इसने बोला है nth डिग्री की लो, तो मैं ले लेती हूँ लेट द गिवन इक्वेशन f of x has nth डिग्री। क्या है स्टूडेंट, लेट द गिवन इक्वेशन f of x has nth डिग्री be f of x is equal to, मैंने nth डिग्री की कोई भी इक्वेशन लेनी है। अभी स्टूडेंट हमारे माइंड में आएगा कि हमने अपना पॉलिनोमियल टॉपिक किया था और पॉलिनोमियल में हमने अपनी nth डिग्री की ली थी। क्यों ना हम यही अपनी यूज कर ले कि a0 xn then plus a1 xn minus 1 then plus a2 xn minus 2 up to so on plus a n minus 1 x, उसके बाद प्लस a n, x की क्या आएगी n माइनस n आएगी, मीन्स 0 हो जाएगी और x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो मैंने वो नहीं लिखी। तो मेरी फाइनली मैंने nth डिग्री की इक्वेशन ली, क्या ली कि f of x इज इक्वल टू a0 xn प्लस a1 xn माइनस 1 प्लस a2 xn माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन a n माइनस 1 x प्लस ए एन इज इक्वल टू 0। अभी स्टूडेंट हमने अपनी जस्ट प्रीवियस डेफिनेशन की थी फंडामेंटल की। अभी क्या की थी कि हमारा कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी f of x इज इक्वल टू 0, उसकी डिग्री होगी n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसका एक रूट तो एटलीस्ट 1 रूट तो उसका होगा ही होगा, एटलीस्ट 1 रूट। ओके स्टूडेंट, क्या कि हमने फंडामेंटल थ्योरम की थी कि हमारी कोई भी इक्वेशन होगी पॉलिनोमियल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो उसका एटलीस्ट 1 रूट होगा ही होगा, तो उसका एटलीस्ट 1 रूट होगा ही होगा। तो अभी ये यूज कैसे करेंगे हम, तो स्टूडेंट हमने इक्वेशन ली कि f of x इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है, हमने f of x को मान लिया ये इज इक्वल टू 0। अभी मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन का रूट, एक रूट तो जरूर होगा क्योंकि इसने बोला है nth डिग्री की, तो मैंने ले लिया लेट, आप कुछ भी लो, x यहाँ पे यूज हो चुका है तो x लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, y1 लो, अल्फा 1 लो, बीटा 1 लो, गामा 1 लो, a1 लो, b1 लो, जो आपकी मर्जी वो लो। मैंने अल्फा 1 ले लिया, लेट अल्फा 1 बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, वो रूट कुछ भी हो सकता है, अल्फा 1 की हमारी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो स्टूडेंट अभी हमें पता चल गया कि अल्फा 1 क्या है, रूट है किसका, f of x का, देन f of x is divisible by, किससे डिवाइड करना है, अल्फा 1 हमारा रूट है तो x माइनस
अल्फा 1। क्या क्या स्टूडेंट, हमने कोई भी इक्वेशन ली, पॉलिनोमियल इक्वेशन n डिग्री की, n डिग्री है हमारी इसकी। उसके बाद अगर n डिग्री है और हमने अपनी प्रीवियस डेफिनेशन की थी कि अगर n डिग्री है तो उसका एटलीस्ट 1 रूट होगा, 1 रूट हमने ले लिया अल्फा 1। तो स्टूडेंट अल्फा 1 मैंने रूट ले लिया, मींस इसका रिमाइंडर आएगा 0। ये हमारे माइंड में आ गया कि उसका रूट है तो मींस वो रिमाइंडर आएगा 0। तो रिमाइंडर 0 कैसे आएगा, जब मैं x माइनस अल्फा 1 को डिवाइड करूंगी f ऑफ x से, तो रिमाइंडर आएगा मेरा 0 और क्यों x आएगा। अभी हमें आगे यही यूज करना है स्टूडेंट। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जहां पर क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिवाइडेंड और डिवाइडर का जिक्र आ जाए, वहां पर हमें क्या यूज करनी है, अपनी डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। तो हम अभी वही यूज करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने किससे डिवाइड किया, x माइनस अल्फा 1 से, और मेरा क्वोशिएंट फाई x से मान लिया, मैंने क्वोशिएंट ले लिया फाई x। उसके बाद रिमाइंडर हमने निकाल लिया 0, क्योंकि हमें पता है अगर अल्फा 1 इस इक्वेशन का रूट है तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, हमारा क्या हो गया कि हमने कोई इक्वेशन ली, उसके बाद अल्फा उसका रूट मान लिया, रूट मानने के बाद हमें पता चल गया कि उसको डिविजिबल, कि f ऑफ x इज डिविजिबल बाय x माइनस अल्फा विदाउट रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर तो हमारा 0 हो गया। उसके बाद अगर डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर का जिक्र हो तो हम अपनी डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम यूज करते हैं। मैंने यही किया कि f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस अल्फा 1 फाई x। अभी नेक्स्ट स्टेप समझने का है क्या, अभी स्टूडेंट हमें कोई भी ऐसी इक्वेशन दी जाती थी कि x की पावर 4 प्लस x3 प्लस x2 कुछ भी लो प्लस 1, मैंने कॉन्स्टेंट भी ले लिया। उसके बाद जब हम इसको डिवाइड करते थे, मान लिया मैंने इसका रूट है 2, इसका रूट है 2, तो x माइनस 2 से जब हम इसको डिवाइड करते थे तो हमारा क्वोशिएंट क्या आता था कि f ऑफ x मींस जो हमारा डिविडेंड होता था, डिविडेंड उसकी क्या होती थी, 1 डिग्री कम होती थी, मींस कि अगर आएगा तो x की पावर क्यूब में आएगा, हमें इतना पता है। तो हम यहीं पर क्या करेंगे कि हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस अल्फा 1 फाई 1x, ये हमारा क्या है, क्वोशिएंट है। अभी क्वोशिएंट हमारा अभी स्टूडेंट हमारी इक्वेशन थी n डिग्री की, ये मान लिया हमने। तो क्वोशिएंट क्या आएगी, क्वोशिएंट की डिग्री क्या आएगी, मैंने क्वोशिएंट लिया है यहाँ पर फाई 1x, तो हम यही यूज करेंगे। अभी पॉलिनोमियल क्या था, उसकी हाईएस्ट डिग्री थी n, इसकी डिग्री हो जाएगी n-1। क्या हो जाएगी स्टूडेंट, n-1। तो हमें अभी इसके भी रूट निकालने पड़ेंगे, है तो यह हमारा 1 और 1 से ज्यादा, तो इसका भी एक रूट पॉसिबल होगा ही होगा। तो क्या बन जाएगा, अगेन द इक्वेशन फाई 1x, अब की बार क्या लेंगे, क्वोशिएंट लेंगे, क्योंकि यह तो हमारा सॉल्व हो चुका है। फाई 1x इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट 1 रूट। तो मैंने मान लिया लेट अल्फा 2 बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, क्या ले लिया मैंने, बी द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो मेरा अब क्या बन जाएगा, फाई 1x इज इक्वल टू, वही इसमें सेम प्रोसीजर होगा, हम चलते जाएंगे, हमारा क्वोशिएंट की पावर लेस होती आएगी, अगेन हमारा एक रूट उसके लिए पॉसिबल होगा। तो सब में सेम प्रोसीजर फॉलो होगा और लास्ट में हम n तक चले जाएंगे। देखते हैं कैसे, कि फाई 1 क्या आ गया, यहाँ पर हमने डिवाइड किया x माइनस अल्फा 2 से, क्योंकि इसका रूट है अल्फा 2। उसके बाद मैंने क्वोशिएंट अब की बार मान लिया फाई 2x, रिमाइंडर हमारा नहीं होगा क्योंकि अल्फा 2 इसने बोला इसका रूट है, तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। ओके, अभी स्टूडेंट फाई 2x, अभी भी स्टूडेंट हमने अपना f ऑफ x निकाला था क्या, कि x माइनस अल्फा 1 फाई 1x, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप इसको, और उसके बाद हमने क्वोशिएंट का निकाल लिया फाई 1x के भी हमने क्या कर लिया, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम यूज कर ली। तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से फाई 1x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो क्या बन जाएगी, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस अल्फा 1, फाई 1x की वैल्यू है ये, मैंने पुट कर दी, क्या बन गई, x माइनस अल्फा 2 इंटू फाई 2x। अभी स्टूडेंट अभी हमारे माइंड में फिर से आएगा कि इसकी पावर और लेस हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या बनी थी, n-1, इसकी डिग्री क्या बनी थी, n, अभी इसकी क्या बन जाएगी, n-2, क्योंकि हम इसमें से क्या करेंगे, एक लेस कर देंगे। अभी लेस करते करते हम कंटिन्यू चलेंगे क्या,
कि हमारा यहाँ से फाइव टू एक्स आ गया x माइनस अल्फा 3, मैंने इसका रूट मान लिया अल्फा 3, क्या ले लिया स्टूडेंट, मैंने इसका रूट ले लिया अल्फा 3 और मैंने इसको मान लिया फिर से हमारा क्या आ गया 3x। ओके स्टूडेंट, इसमें हमने क्वोशेंट को नाम दे दिया 3x, अल्फा 3 हमारा रूट था, क्वोशेंट क्या, क्योंकि यहाँ पर हमारी डिग्री लेस हो चुकी है। अभी स्टूडेंट हमारा 5 यहाँ पर है, हम अगेन वैल्यू पुट कर देंगे, अगेन वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, 5 to x की वैल्यू मेरी निकल गई है क्या x माइनस अल्फा 3, 3x। अभी स्टूडेंट समझने की बात क्या है कि हम ऐसे तो नहीं निकाल सकते एग्जाम में, ऐसे तो हमारी थ्योरम बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। तो हम अभी क्या करेंगे, अपना प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे और हम यहाँ 2 आ गए हैं, अभी लास्ट में हम n तक चले जाएंगे, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, n है। हमने अपनी इक्वेशन में देखा था, हमने अपनी डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट डिग्री n है। तो ऐसा करते 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 हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी स्टूडेंट, f of x is equal to x माइनस अल्फा 1, ओके, x माइनस अल्फा 2, ऐसे ही x माइनस अल्फा 3। अभी तो आप लिखते रहना, यहाँ पर क्या करना, अप टू सो ऑन x माइनस अल्फा। क्या करूंगी मैं, अभी हमें तो नहीं पता कि काउंटिंग कहाँ तक जाएगी, मैंने तो हाईएस्ट डिग्री अपनी n ली थी, तो क्या आ जाएगी n। उसके बाद फाइव, अभी इसमें भी तो मैं लास्ट तक कहाँ, कितनी दूर तक जाऊंगी, मैंने क्या किया 5nx। समझने की बात क्या थी कि मेरी अभी इक्वेशन क्या बन गई कि f of x is equal to x minus alpha 1, x minus alpha 2, x minus alpha 3, x minus alpha n and 5nx। ओके, अभी स्टूडेंट हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन मानी थी कि लेट द इक्वेशन ऑफ nth डिग्री क्या लिखी थी, f of x is equal to a naught xn, a1 xn minus 1, a2 xn minus 2 up to so on a n minus 1 x प्लस a n, ये लिखी थी। अभी मैं क्या करूंगी, अगर मैं अपनी स्टार इक्वेशन मान लो इसको कि वो हमारी स्टार इक्वेशन थी, क्योंकि हमने इसको फर्स्ट इसको सेकंड माना था, अभी इसको मैंने थर्ड मान लिया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सारों का क्या करेंगे कि ऑल द इक्वेशंस की फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सभी को मिलाकर हमारी बन गई f of x ये, और हमने हमारी स्टार इक्वेशन क्या थी कि ये, क्या करूंगी मैं अभी f of x की अपनी वैल्यू पुट कर दूंगी ये, तो फाइनली क्या बन जाएगा a naught xn, a1 xn minus 1 up to so on a n minus 1 x plus a n is equal to x minus alpha 1, x minus alpha 2 up to so on x minus alpha n 5nx। अभी स्टूडेंट हमारा आ गया फाइनल ये, क्या आ गया फाइनल ये। अभी क्या करेंगे, अगर हम इसको कंपेयर कर दें, क्या कर दे, कंपेयर कर दे, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या है कि इसमें x की पावर n है, ये क्या है हमारा वेरिएबल है, x की पावर n माइनस 1 ये भी हमारा वेरिएबल है, अप टू x तक क्या हो जाएगा, ये हमारे वेरिएबल हो जाएंगे। उसके बाद ये हमारे कोफिशिएंट है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट, इतना हमें समझ में आ गया। अभी मैं क्या कर रही हूँ कि x की पावर n लेफ्ट साइड में, x की पावर n राइट साइड में कंपेयर कर रही हूँ, तो क्या बन जाएगा a नोट इज इक्वल टू 5nx। मेरी a नोट की वैल्यू क्या आ गई, 5nx आ गई। हमारा यहाँ पर क्या निकल रहा था कि हमारा f of x आ गया था कि x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2 अप टू सो ऑन, ये ऐसे ही चल रहा था। अभी यहाँ पर 5nx है और 5nx हमने निकाल लिया है, क्यों ना हम यहाँ पर अपनी वैल्यू पुट कर दें, क्या हो जाएगी f of x is equal to a नॉट into x minus alpha 1, x minus alpha 2, x minus alpha 3 up to so on x minus alpha n। ये हो गई हमारी फाइनल। अभी हमें यहाँ से क्या कंक्लूड हुआ कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n क्या है, हमारे रूट है। क्या है स्टूडेंट, रूट है। क्या किया मैंने कि nth डिग्री की क्या थी मेरी इक्वेशन थी, और nth तक की मेरे रूट बन जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही हमारे रूट होंगे, तो ये भी क्या चले जाएंगे अल्फा n तक चले जाएंगे।
से क्या फाइंड हुआ कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 अप टू अल्फा n, ये क्या हो गए हमारे रूट्स हो गए, रूट ऑफ द इक्वेशन f ऑफ x। ओके स्टूडेंट, अभी एक छोटा सा और पॉइंट बच गया, हमारी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। क्या कि यदि x इज असाइंड ए डिफरेंट वैल्यू, क्या कि अगर यहाँ से x हमारा कोई डिफरेंट वैल्यू निकाल दे हमारी nth डिग्री के लिए, तो क्या होगा, हमारा वो फैक्टर नहीं होगा। क्या होगा कि वो हमारे f ऑफ x को बेनिश नहीं करेगा, जीरो नहीं करेगा। जीरो नहीं करेगा तो हमारा रिमाइंडर भी नॉन जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, नॉन जीरो आ जाएगा। तो फाइनली हमारी थ्योरम प्रूव हो गई, और थ्योरम क्या थी कि एवरी इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज nth डिग्री देन n रूट्स हैज नो मोर। क्या था कि nth डिग्री की इक्वेशन है तो उसके रूट्स भी कितने होंगे, n होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। क्या होंगे, n रूट्स होंगे। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टूडेंट अगर अभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको मेरा लिंक, टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप ग्रुप को ज्वाइन करो, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी सारी सॉल्व की जाएगी। Student, thank you for watching my video.